अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ। इस स्कीम के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, साथ में इसकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है 2025 सेशन का वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस स्कीम के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये स्कीम है क्या। देखो, जेके ट्रिपल एस की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये इंडियन आर्मी सद्भावना स्कीम के थ्रू और साथ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है उनका एक कोलैब है, जिसमें जम्मू कश्मीर से स्टूडेंट्स को लिया जाता है, उनको डिफरेंट यूजी कोर्सेज मेवाड़ यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में यहाँ पे करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ चंडीगढ़ पंजाब में भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन करवाया जाता है। ठीक, तो बाकी आपको जो है वो और भी इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं अभी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान की, इसकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इधर अगर आप अपने मोबाइल फोन में ओपन करेंगे तो डेस्कटॉप मोड साइड का इनेबल कर देना। ऊपर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें यहाँ पे पहला, यहाँ पे तीसरा, चौथा ऑप्शन है जेके ट्रिपल एस 2025। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस ऑप्शन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जेके ट्रिपल एस का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इसमें पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये जो 2-3 लाइन है इसमें पढ़ सकते हैं। फॉर द सेशन 25-26 एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर देयर एडमिशन अगेंस्ट फॉलोइंग सीट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट विल गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस इंक्लूडिंग ट्यूशन फी भी आपको मिलेगी, हॉस्टल का भी मिलेगा, फूड का भी मिलेगा, यूनिफॉर्म का भी मिलेगा, स्टेशनरी का भी आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में यानी कि ओवरऑल यहाँ पे मैक्सिमम आपका जो है वो इसी में यहाँ पे लगेगा। इसमें पहले आपको थोड़े से पैसे भरने पड़ते हैं, 10-15 हज़ार आपको पहले भरना पड़ता है। बाकी जो है वो यहाँ पे सद्भावना स्कीम के थ्रू इंडियन आर्मी फिल करती है, और बाकी जो कुछ बचता है वो यहाँ पे मतलब 50% इंडियन आर्मी देती है, 50% जो है वो यूनिवर्सिटी उसमें जो है वो एडजस्ट कर लेती है। और इसमें जितनी भी सीट्स रहेंगी उनमें 40% जो सीट्स रहेंगी वो यहाँ पे फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे रहेंगे, इनके फीमेल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रहेंगे। स्कॉलरशिप के ब्रेकअप की अगर मैं बात करूँ, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है जो आपको हुआ, ये ब्रेकअप है। ठीक, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्या स्कीम यहाँ पे रहता है, इसमें 50% जो है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी देती है। ठीक, 50%, जैसे आपका जो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का 4 साल का 5 लाख या 6 लाख खर्चा आ जाता है, उसमें 50% यानी कि 2.5 लाख या 3 लाख जो है वो यूनिवर्सिटी को इंडियन आर्मी देती है सद्भावना स्कीम के थ्रू। बाकी जो होता है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले खुद से उसमें एडजस्ट करते हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो है वो बाकी 50% जो है वो उसको खुद से करते थे। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को, जब आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी, स्टूडेंट को पहले सिर्फ 30,000 पे करना पड़ेगा। ठीक, पहले जब आपकी सीट निकली किसी में, चाहे आपका आर्ट्स का कोई कोर्स हो, आपका मेडिकल का कोई कोर्स हो, पैरामेडिकल का कोई कोर्स हो, नॉन मेडिकल का कोई कोर्स हो, कॉमर्स का कोई कोर्स हो, इसमें पहले आपको 30,000 पे करने हैं। ठीक, वन टाइम ये होता है। ठीक, जब आपकी सिलेक्शन होगी 30,000 आपने भरा, बाकी आपको कुछ भी नहीं देना है, नहीं आपको कॉलेज की फी देनी है, नहीं आपको हॉस्टल का देना है, नहीं आपको मेस का देना है, कुछ भी आपको नहीं देना है। ठीक, जो भी होगा वो इंडियन आर्मी सद्भावना स्कीम के थ्रू यूनिवर्सिटी को दे देगी। बाकी जो 50% होगा वो यूनिवर्सिटी उसमें खुद जो है वो कॉलेजेस को दे देती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें रिमेनिंग विल बी डन बाय मेवाड़ यूनिवर्सिटी, कि 50% जो है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी दे देगी, 30 हज़ार जो है वो बच्चा खुद दे देगा, रिमेनिंग जितना बचेगा वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी उसमें खुद दे देगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे कुछ नीचे चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हैं, कुछ फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इन्होंने, इनको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस नीचे दी हुई है। गाइडलाइंस में क्या है, पहले हम इनको पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको प्रिंट निकालना पड़ेगा, विलिंगनेस जो सर्टिफिकेट है उसको भी प्रिंट निकालना पड़ेगा, और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो है उसका भी प्रिंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है उन तीनों एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपको जो है वो बड़ी अच्छी तरह से, बड़े ध्यान से फिल करना। अभी मैं तीनों फॉर्म्स का PDF भी आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब करने के बाद आपको जो है क्या काम कर लेना, जो आपने तीनों फॉर्म निकाले, इनको आपने नियरेस्ट जो आर्मी कैंप होगा, ठीक, जो आपका एडजेसेंट में आर्मी कैंप पड़ेगा, आपको वहां पे विजिट करना है। वहां पे विजिट करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको ऑफलाइन मोड में वहां पे सबमिट करने, आपको उनको बोलना है कि हमें जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है। वो आपको फर्दर डिटेल्स, फर्दर हेल्प वो आपको वहां से भी करेंगे, लेकिन आपको फॉर्म वहीं पे भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आपका इसमें कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता। देन उसके बाद आपका जो सिलेक्शन इसमें रहेगा वो यहाँ पे इंटर्न्स के बेस पे यहाँ पे रहेगा, यानी कि आपका इंटर्न्स कंडक्ट किया जाएगा। उस
एंट्रेंस के बेस पे जो आपका स्कोर यहाँ पे बनेगा, जो बच्चे उसमें क्वालिफाई कर लेंगे एंट्रेंस, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनका यहाँ पे एडमिशन किया जाएगा। कुछ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, जिसमें पहला यहाँ पे कैंडिडेट यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। कैंडिडेट का 12th जो है वो पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, जिससे भी होगा वो चलेगा यहाँ पे। उसके साथ साथ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, यानी कि उसकी इनकम जो है वो 8 लाख के बिलो यहाँ पे होनी चाहिए। उसके साथ अगर आपके पास AWS भी नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला उतना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन एप्लीकेशन फॉर्म्स का PDF कहाँ पे मिलेगा आपको मेवाड़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, PM JK SSS वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 एप्लीकेशन फॉर्म्स है। पहले यहाँ पे आपका है इंक्वायरी फॉर्म, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंक्वायरी फॉर्म में आप यहाँ पे इसमें अपना डिटेल वगैरह फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ये आपका गूगल फॉर्म रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे। BA LLB करवाया जाएगा, BA आपको आर्ट्स में जो बहुत सारी ब्रांचेस में करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे BBA करवाया जाएगा, BCom करवाया जाएगा, BCA करवाया जाएगा, BHM यानी कि होटल मैनेजमेंट करवाया जाएगा, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करवाया जाएगा, B.Pharm करवाया जाएगा, फिजियोथेरेपी करवाया जाएगा, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी करवाया जाएगा, BSc एग्रीकल्चर करवाया जाएगा, BSc IT या बाकी डिफरेंट ब्रांचेस में आपको करवाया जाएगा। फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर में आपको करवाया जाएगा। सिंपल ग्रेजुएशन की जाएगी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, BA LLB इंटीग्रेटेड, BBA MBA, BCA MCA, बहुत सारे आपके कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म D भी आपका यहाँ पे करवाया जाएगा, बहुत अच्छा कोर्स है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पे करवाए जाएंगे और उसके साथ साथ डिग्री कोर्सेज भी आपको करवाए जाएंगे। आप ये चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें। लेने के बाद इन सभी कोर्सेज को अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करने के बाद पढ़ें। मैं यहाँ पे आपको दिखाई, ठीक, ये हो गया आपका इंक्वायरी फॉर्म। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ पे आ जाएंगे दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो PDF है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे रहने वाला है। इसको कैसे आपको फिल करना है, पहले यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे, एड्रेस अपना डालेंगे, पंचायत, हल्का, तहसील वगैरह सारी चीजें डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कैटेगरी अपनी डालेंगे, किस आपको यहाँ पे कोर्स इंटरेस्टेड यानी कि किस कोर्स में आपको यहाँ पे फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट अपना क्या है, डिवीजन क्या है, 10th और 12th के मार्क्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो ठीक है, नहीं किया तो आप इसको एज इट इज वैकेंट रखिए। डिक्लेरेशन यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे अपना साइन कीजिए, यहाँ पे फादर का साइन कीजिए, ये रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका यहाँ पे विलिंगनेस फॉर्म भी रहेगा। विलिंगनेस फॉर्म कैसा रहेगा वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। विलिंगनेस फॉर्म कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे रहेगा। इसमें आपको पेरेंट की विलिंगनेस यहाँ पे लिखनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है एज इट इज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको एज इट इज इसमें फिल करना है। उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका इसमें यहाँ पे लगेगा। इस पुलिस वेरिफिकेशन को भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी बनानी पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट तहसील वाली आपको यहाँ पे इसमें लगेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें आपका 10th का मार्क्स कार्ड लगेगा, 12th का मार्क्स कार्ड लगेगा, डेट ऑफ बर्थ 10th की लगेगी, आधार कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड पेरेंट्स का लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स की यहाँ पे लगेगी, तहसील वाली लगेगी, डिक्लेरेशन या विलिंगनेस सर्टिफिकेट जो भी अभी मैंने ऊपर पहले पेज पे दिखाई, पुलिस वेरिफिकेशन भी दूसरे पेज पे मैंने दिखाई, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मैंने आपको ऊपर दिखाई। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को लेके नियरेस्ट आर्मी कैंप विजिट करके अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लेना। सिर्फ 30,000 आपको भरने पड़ेंगे, बाकी पूरा का पूरा फ्री होगा। इसकी एडिशनल जानकारी के लिए आप अपने नियरेस्ट आर्मी कैंप में बात कर सकते हैं, वो आपको इस स्कीम के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर मेजर डाउट्स मुझे लगे तो मैं डिटेल वीडियो डाल के आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक भी वीडियो जरूर पहुंचाना। ऐसे स्कॉलरशिप और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते हैं।